हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस स्टडी बाइट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिवाइड ऑफ कंकर की एप्लीकेशन मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज डिवाइडिंग कंकर, डिवाइडिंग कंकर होता क्या है, ठीक। और फिर उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, फिर उसकी रेफरेंस रिलेशन कैसे निकालते हैं, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। तो फिर हमने देखी थी कुछ कुछ उसकी एप्लीकेशन। तो उनकी एप्लीकेशंस में एक एप्लीकेशन ये भी आता था मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम, ठीक। तो आज हम देखते हैं कि ये मर्ज सॉर्ट कैसे है। जैसा कि क्या है ये एप्लीकेशन ऑफ डिवाइड एंड कंकर। तो यहाँ पे हमें जब डिवाइड एंड कंकर देखा था तो वहां पे हमने क्या बोला था, वहां पे अगर हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो उस बड़ी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं, हम रिकर्सिवली उसको कॉल करके हम उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं। और फिर लास्ट में जब हमें छोटी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता था तो फिर हम क्या करते थे, फिर हम उनको क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। और फिर हमें क्या मिलता है, और हमें फिर मिलता है रिजल्ट किसका, जो हमारी जो बिग प्रॉब्लम होती है, ठीक। अब यहाँ पे एक टर्मिनेशन कंडीशन क्या है, जो जब हम हमारे हमारे पास जो स्मॉल प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हम रिटर्न करते हैं, तो टर्मिनेशन हमें वहीं पे आ जाती है। क्योंकि रिकर्शन यहाँ पे होता है तो रिकर्शन में हमेशा क्या होती है, टर्मिनेशन कंडीशन होती है। और टर्मिनेशन कंडीशन ना हो तो हम कहां पे जाएंगे, हम लूप में जाएंगे, ठीक, इनफाइनाइट लूप में जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये मर्ज सॉर्ट एक्चुअली हम कैसे करते हैं। मर्ज सॉर्ट में यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहली बात मर्जिंग टू सॉर्टेड सब एरेज। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मर्ज करते हैं टू सॉर्टेड सॉर्टेड। तो दो, जब हमारे पास दो सॉर्टेड सब एरेज हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको हम मर्ज करते हैं, ठीक। लेकिन पहले अब हमारे पास क्या है, एक बड़ी प्रॉब्लम है। एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बहुत बड़ी एरे है और ये क्या है, ये है अनसॉर्टेड है। अनसॉर्टेड है तो हम क्या करेंगे, हम उसको डिवाइड करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। कब तक, जब तक हमें छोटी प्रॉब्लम ना मिलती। और छोटी प्रॉब्लम कब मिलेगी हमें, जब तक फॉर एग्जांपल हम इसको डिवाइड करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे, कब तक, जब तक हमें एक एलिमेंट ना मिले एरे में। अब एक एलिमेंट मिलेगा एरे में तो वो क्या है, एक एलिमेंट है तो वो सॉर्टेड है ना, एक ही एलिमेंट है हमारे पास तो वो सॉर्टेड है। इसका मतलब हम रिटर्न कर सकते हैं क्योंकि ये सॉर्टेड है। तो वो हमें वहां तक पहुंचना है पहले। तो हमें क्या करना है, एरे को डिवाइड करते रहना है, करते रहना है, कब तक, जब तक हमें वो टर्मिनेशन कंडीशन नहीं पहुंचती। तो फिर उसके बाद फिर हमें क्या करना है, फिर उसके बाद हमें करेंगे, मर्ज करेंगे। अब हमें मिले ना सॉर्टेड, क्योंकि एक एरे में एक एक एलिमेंट है, एक एक एलिमेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उनको मर्ज कर सकते हैं। वही है मर्जिंग टू सॉर्टेड सब एरेज। फिर हमें उनको दोनों को मर्ज करना है। वो कैसे करते हैं तो वो हम देखेंगे अभी आगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल पहले दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम एक्चुअली एल्गोरिथम पे जाएंगे। एल्गोरिथम क्या चीज है, क्योंकि आप एग्जाम्पल समझोगे तो उसके बाद आपको बहुत ईजी होगा एल्गोरिथम समझने में, ठीक। अगर मैं डायरेक्टली एल्गोरिथम पे आता तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती उसमें। तो लेकिन इससे क्या होगा, इससे क्लियर होगा, फिर हम उस पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एरे है और एरे में क्या है, एरे में 1 to 9 एलिमेंट्स है, मतलब 10 ये हमारे पास 9 एलिमेंट्स है, कहां से, 1 to 9, ठीक। तो अब हमें क्या करेंगे, हम पहले इसका मिड निकालेंगे। मिड क्या क्या आएगा, इसका 5 आएगा। तो हमें क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में, ठीक, दो एरेज में। तो वो क्या आएगा हमें, ए ऑफ 1, 5, ठीक। और दूसरा क्या आएगा, ए ऑफ 6, 9। तो हमने इसको डिवाइड किया दो प्रॉब्लम में और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, अब हमें 1 to 5 एलिमेंट्स। अब फिर से इसको क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे, फिर से क्या करेंगे, मिड निकालेंगे, ए ऑफ 1, 3। और दूसरी क्या है, ए ऑफ 4, 5, ठीक। और वैसे ही इसको भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और इसमें क्या आएगा हमें, ए ऑफ 6, 7। और जो हमारी एरे है 7, 8, 9, ठीक। अब फिर से क्या करेंगे, फिर से इसको डिवाइड करते रहेंगे, सॉरी हमारी एरे है, फिर से डिवाइड करेंगे, A, 1, 2, ठीक। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमें A, 1, सॉरी 3, 3, ठीक।
4 5 में क्या आएगा, a 4 4 और a 5 5 और यहाँ पे इसको फिर से डिवाइड करते रहेंगे, a 6 6 a 7 7, यहाँ पे क्या आएगा a 8 8 और इधर a 9 9। ठीक, अब ए में अभी भी 2 एलिमेंट है तो इनको फिर से डिवाइड करेंगे, तो क्या आया हमें a 1 1 a 2 2। ठीक, तो अब हमने क्या किया, अब हमारे पास क्या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब प्रॉब्लम को हमने क्या किया, डिवाइड किया डिवाइड किया डिवाइड किया, कब तक, जब तक हमें जो ये हमारी जो छोटी प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन ना मिले। और सोल्यूशन क्या है यहाँ पे, जब तक हमें सॉर्टेड एरे ना मिले। और सॉर्टेड एरे क्या होती है, अभी अगर हमारी एरे में एक ही एलिमेंट है तो वो क्या है, वो सॉर्टेड है, तो हम उनको तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारी एरे में एक एक एलिमेंट ना आए। अब यहाँ पे देखो a ऑफ 1 1 क्या है, यहाँ पे 75, 2 2 क्या है 25, 3 3 15, 4 4 में क्या आता है हमें यहाँ पे 4 4 6 66, 5 5 42, 6 पे क्या है 7, 7 पे क्या है 91, 8 पे क्या है 16, 9 पे क्या है 9 पे है हमें 3। इसका मतलब क्या हुआ, a ऑफ 1 1, इसका मतलब हुआ यहाँ पे 1 क्या है हमारा स्टार्टिंग एलिमेंट और 9 क्या है हमारा एंड एलिमेंट एरे का, स्टार्टिंग एलिमेंट और एंडिंग एलिमेंट। और यहाँ पे जब हमने डिवाइड किया, उनको डिवाइड करते रहे, यहाँ पे क्या है फर्स्ट एलिमेंट 1 है और लास्ट एलिमेंट भी 1 है। इसका मतलब इस वाली एरे में हमें एक ही एलिमेंट है। जब एक ही एलिमेंट है तो वो क्या है सॉर्टेड, तो हमें क्या आ गई, सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया हमें। ठीक, तो अब हमें क्या है, हमारे पास कितने एरेज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एरेज है जो क्या है सॉर्टेड एरेज, जो सॉर्टेड एरेज, इनमें एक ही एलिमेंट है। तो जब एक ही एलिमेंट होता है वो खुद ही सॉर्ट होता है, सॉर्टेड होता है। तो वही अब हमें क्या करना है, मर्जिंग टू सॉर्टेड सब एरेज, हमें मर्ज करना है 2 सॉर्टेड सब एरेज को। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को मर्ज करेंगे, तो यहां से क्या आएगा 75, यहां से क्या आएगा 25। तो इन दोनों में क्या आएगा, इनको मर्ज करेंगे, लेकिन क्या करना है, इन दोनों में स्मॉलर कौन है 25 75। ठीक, तो ये यहां से आएगा, हमें इन दोनों को हमने मर्ज किया तो यहाँ पे क्या आएगा, किसमें सॉर्टेड ऑर्डर में क्या करना है हमें, सॉर्टेड ऑर्डर में हमें जो सॉर्टेड एरेज हैं उनको हमें मर्ज करना है। लेकिन किसमें मर्ज ऐसे ही नहीं करना है, हमें उनको सॉर्टेड इसमें करना है मर्ज। ठीक, तो अब हम यहाँ से क्या आ गया 25 75 और यहाँ से क्या है 15। तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम इन दोनों को फिर से करेंगे मर्ज। तो यहाँ पे क्या है, पहले 15 को करेंगे कंपेयर 25 के साथ, 15 इज लेस देन 25, यस, तो हम 15 को लिखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद हमें यहाँ इसको किसी के साथ कंपेयर करना है नहीं, और ये क्या है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हम इनको ऐसे ही लिख सकते हैं 15 25 75। अब मैं काम किस लिए लिख रहा हूँ, ताकि इनको थोड़ा डिफरेंस हमें लगे कि ये एक ही ना लगे हमें। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे 4 और 65 पे। 4 से हमें क्या मिलेगा 66 और 5 से हमें क्या मिलेगा 42। तो यहाँ पे हम पहले इनको कंपेयर कर रहे हैं 42 और 66 को। तो 42 क्या आएगा स्मॉलर, और उसके बाद क्या आएगा 66, उसके बाद क्या आएगा 66। ठीक, और यहाँ पे क्या आ रहा है हमें, यहां से अब इन दोनों को क्या करेंगे कंपेयर, 15 को करो कंपेयर 42 के साथ, 15 इज लेस देन 42, यस, तो हमने क्या किया 15 को लिखा। अब 15 को मारो गोली। अब इसके बाद क्या है 25 को करेंगे 42 के साथ कंपेयर, 25 इज लेस देन 42, यस, तो क्या आ गया 25 भी गया। अब 75 को कंपेयर करेंगे 42 के साथ, 75 इज लेस देन 42, नो, तो 42 आएगा फिर। और उसके बाद क्या है
66 को करेंगे कंपेयर 75 के साथ। 66 इज लेस देन 75, यस, तो 66 आ गया हमें यहाँ पे। और उसके बाद 75 को कंपेयर करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि कोई एलिमेंट ही नहीं बचा जिसके साथ इसको हमको कंपेयर करें। अब यहाँ पे देखो 6, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 91 है, तो इन दोनों को कंपेयर करो। 7 को 91 के साथ करेंगे तो 7 लेस देन है, तो पहले 7 आएगा फिर 91 आएगा। यहाँ पे क्या है, 16,3 है, 16,3 है। 3 को कंपेयर करो 16 के साथ, पहले 3 आएगा फिर 16 आएगा। अब क्या बचा, अभी इन दोनों को कंपेयर करो, तो 3 को कंपेयर करेंगे 7 के साथ पहले। 3 इज लेस देन 7, यस, तो 3 आएगा इधर। अब क्या बचा यहाँ पे 16। 16 को किसके साथ करेंगे कंपेयर, 7 के साथ। 7 इज लेस देन 16, यस, तो 7 आएगा इधर। उसके बाद क्या है, उसके बाद 16 को कंपेयर करेंगे 91 के साथ, तो क्या आ गया 16, और फिर 91 को किसके साथ कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब हमें क्या मिला, अब हमें मिला यहाँ पे 2 एरेज, लेकिन ये क्या है, सब एरेज, 2 मर्जिंग 2 सॉर्टेड सब है। अब हमें 2 क्या सॉर्टेड मिली, 2 सब एरेज। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, मर्ज करना है। तो मर्ज करेंगे कैसे, 15 को कंपेयर करेंगे 3 के साथ। 3 इज लेस देन 15, यस, तो 3 आ गया इधर, तो 3 हो गया 3 का काम। इसके बाद क्या आ गया, 7 को करेंगे कंपेयर 15 के साथ। 7 इज लेस देन 15, यस, 7 आ गया इधर, तो 7 भी गया। इसके बाद 16 आ गया। 16 इज लेस देन 50, नो, 15 इज लेस देन 16, तो 15 आ गया इधर और 15 गया काम से। अब क्या बचा 16। 16 को कंपेयर कर रहे हैं 25 के साथ। विच वन इज लेसर, 16 इज लेसर, तो हम 16 को लिख सकते हैं यहाँ पे, और 16 भी गया। इसके बाद क्या है फिर 25 इज लेस देन 91, यस, तो 25 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद क्या है 42 इज लेस देन 91, तो 42 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम क्योंकि इन दोनों को कंपेरिजन कर रहे हैं, तो अब जो छोटा है उसको लिख रहे हैं यहाँ पे। अब 66 और 91, 66 और 91 को हम कंपेयर करेंगे, तो 66 इज लेस देन, तो आ गया यहाँ पे 66। अब इसके बाद क्या है 75 को कंपेयर कर रहे हैं 91 के साथ, तो 75 आ गया इधर। और उसके बाद क्या है 91 को किसी के साथ कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बाकी सारे तो उसको हम सीधे लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे क्या आ गया 1 3 7 15 16 25 42 66 75 91, तो मिल गई हमें क्या, जो हमें सोल्यूशन मिल गया किसका, इस वाली प्रॉब्लम का। कि प्रॉब्लम हमारी क्या थी, हमारे पास एक एरे थे जो अनसॉर्टेड एरे थी। कौन सी थी, अनसॉर्टेड एरे। तो अब हमें रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट मिला हमें एक सॉर्टेड एरे, रिजल्ट मिला हमें एक सॉर्टेड एरे। तो हमने ये सॉर्टेड एरे कैसे किया, तो हमारे पास पहले एक अनसॉर्टेड एरे थी, तो हमने उसको डिवाइड किया, कब तक, जब तक हमें सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना मिला। और सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या था, तो हमने उनको डिवाइड करते रहे जब तक हमें सॉर्टेड एरे ना मिली। तो अब हमें मिली, क्योंकि एक एक ये एलिमेंट बचा इनमें, तो वो क्या था, वो ऑलरेडी सॉर्टेड था। तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ा, मर्जिंग टू सॉर्टेड सब एरेज। अब हमें उनको मर्ज करना पड़ा, मर्ज कर रहे हैं। और फिर क्या लास्ट में क्या बचा, हमें लास्ट में आ गया हमारी जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मर्ज सॉर्ट करते हैं हम इसी तरीके से, ठीक। तो अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे इस वाली प्रॉब्लम में, तो यहाँ पे कितने लेवल्स आ गए, यहाँ पे, क्योंकि हमें कितने लेवल्स आ गए यहाँ पे, हर बार हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से। तो अगर आप इस वाली को देखो, तो ये क्या हमें कंप्लीट बाइनरी ट्री बन रही है। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री में कितने लेवल्स होते हैं, log ऑफ n लेवल्स होते हैं। कितने लेवल्स होते हैं, log ऑफ n। नंबर ऑफ लेवल्स कितने आ गए हमें, नंबर ऑफ लेवल्स इक्वल टू log ऑफ n लेवल्स, ठीक। और एलिमेंट्स कितने थे हमारे पास, n। तो अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं और log ऑफ n लेवल्स तक गए, तो हम फिर बोल सकते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n है। बट अभी मैं ये आगे दिखाता हूं वो कैसे आ रही है, n log n, ठीक। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कैसे आ गई। तो अब हम देखते हैं कि पहले ये मर्ज एल्गोरिथम क्या चीज है, ठीक। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बोला, मर्जिंग टू सॉर्टेड सब एरेज, मर्जिंग टू सॉर्टेड। अब इसमें पहले क्या आता है, जैसे अगर हमारा मर्ज सॉर्ट है,
उसमें मर्ज सॉर्ट में हमें एक और चीज आती है, वो क्या है, मर्ज एल्गोरिथम। तो मर्ज हम कैसे करेंगे, उसके बाद फिर हम आते हैं कि ये मर्ज सॉर्ट एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो हम पहले में हम देखते हैं मर्ज एल्गोरिथम कितना है, मर्ज एल्गोरिथम क्या है और उसमें कितना टाइम लगता है। ठीक, तो अब हम पहले देखते हैं मर्ज एल्गोरिथम क्या है। मर्ज एल्गोरिथम, मर्ज एल्गोरिथम। ठीक, पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से दिखाता हूं, फिर उसके बाद में इसका एल्गोरिथम भी दिखाऊंगा। ठीक, तो पहले हम लेंगे वर्स्ट केस, इसका मर्ज एल्गोरिथम का। मर्ज एल्गोरिथम का वर्स्ट केस क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, मर्ज एल्गोरिथम में हमने क्या बोला था, हम कर रहे हैं मर्ज टू सॉर्टेड सब एरेज। हमारे पास दो सॉर्टेड सब एरेज है, अब हमें उनको क्या करना है, मर्ज करना है। तो हम क्या लेंगे, दो सॉर्टेड सब एरेज लेंगे, जैसे 10, 20, 30, 40, और फिर इसके बाद क्या है, हमें 21, 31, सॉरी पहले इधर दिखाता हूं, 11, 21, 31 और 41। ठीक, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी दो सब एरेज है। हमारी एक एरे क्या है, दो सॉर्टेड सब एरेज है। तो यहां पे मैंने दिखाई है हमारी पहली वाली, फॉर एग्जांपल हम इसको ए भी ले सकते हैं, इसको बी भी ले सकते हैं। ठीक, लेकिन जो हमारा एक चीज है, जो हमारा मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम है, मर्ज एल्गोरिथम है, ये क्या है, ये आउट प्लेस है। इसका मतलब क्या हो गया, आउट प्लेस का। तो आउट प्लेस का मतलब ये हो गया, यहां पे हम आउट प्लेस मर्जिंग करते हैं, तो इसका आउट प्लेस का मतलब हो गया कि हमें एक एक्स्ट्रा एरे की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम क्या करते हैं, मर्ज इनको मर्ज करते हैं। इसका मतलब हमें एक और एरे की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। ठीक, कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, तो फॉर एग्जांपल हमें एक और एरे की जरूरत पड़ी, सी एरे की जरूरत पड़ रही है हमें यहाँ पे, क्योंकि मर्ज सॉर्ट क्या है, आउट प्लेस एल्गोरिथम है, आउट प्लेस एल्गोरिथम है। इसका मतलब हम जो जिस वाली एरे में हमें जो हमारी गिवन एरे है, हम उसी में क्या जो हमारी आउटपुट एरे होगी, जो हमारी सॉर्टेड एरे होगी, वो उसमें नहीं होगी, वो हमें एक्स्ट्रा एक एरे लेनी है। तो इसी को बोलते हैं आउट प्लेस एल्गोरिथम। इसका मतलब हमें एक और एरे की जरूरत पड़ती है, हमें न्यू एरे की। अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, पहले हम कर रहे हैं कंपेयर 10 को 11 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम ये एक सॉर्टेड सब एरे है, तो 10 को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, हम पहले हम कर रहे हैं 10, 11। तो क्या आ गया, 10 को 11 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, 10 इज लेस देन 11, इन दोनों में लेस देन कौन है, तो 10 इधर है। इसका मतलब 10 आ गया, हम यहाँ पे 10 को हम मूव कर रहे हैं किस वाली एरे में, सी वाली एरे में। हम कंपेयर कर रहे हैं ए एरे को, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए को फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बी के साथ, और फिर जो उनमें छोटा है, जो दोनों में छोटा है, उसको हम कर रहे हैं मूव सी एरे में। ठीक, कंपैरिजन कर रहे हैं, उसके बाद तो आ गया 10 की बात खत्म। ठीक, क्योंकि 10 को हमने क्या किया, मूव कहां पे किया, इस वाले में। अब क्या बचा यहाँ पे, 20 को 11 के साथ कंपेयर करेंगे। अब क्या करना है हमें, 20, 11, तो दोनों में कौन है, वो छोटा, 11 इज लेस देन 20, तो यहां से हम क्या आएगा 11। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 11 को मूव कर रहे हैं हम किसमें, सी वाली एरे में। 11 को मूव कर रहे हैं हम सी वाली एरे में। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, अब हमें क्या बचा, अब यहाँ पे 20 को करना है कंपेयर किसके साथ, 21 के साथ। 20 को कर रहे हैं कंपेयर किसके साथ, 21 के साथ। दोनों में छोटा कौन है, 20 है, तो 20 आ गया, तो 20 आ गया। अब हमें यहाँ पे 20 को जो छोटा है उसको हम मूव कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद क्या आ गया इसके बाद आ गया, अब क्या बचा, यहाँ पे 21 और यहाँ पे 30। अब करने 30, 21 को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे छोटा कौन है, यहाँ पे छोटा है 21। ठीक, तो हम आ गया अब 21 यहाँ पे। इसके बाद क्या बचा, अब 30 को कंपेयर करेंगे 31 के साथ। ठीक, 30, 31, तो छोटा कौन है 30 आएगा इधर। इसके बाद किसको कंपेयर करेंगे, 40 को 31 के साथ। 40, 31, छोटा कौन है 31 है, 31 आ गया इधर। ठीक,
31 आ गया इधर। इसके बाद क्या है 40 कामा 41 41 को 40 के साथ कर रहे हैं कंपेयर। छोटा कौन है 40 है, 40 को कर रहे हैं हम मूव किसमें सी वाली एरे में, और क्या बचा अब लास्ट में 41। उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, कोई सॉर्टेड एरे है तो आ गया 41। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे अब यहां पे देखो, यहां पे हमने क्या किया, दो चीज की। पहला क्या किया हमने यहां पे, पहला हमने क्या किया कंपैरिजंस किए और मूव्स किए। ठीक, हमने क्या किया कंपैरिजंस किए और मूव्स किए। कंपैरिजन कितने किए हमने यहाँ पे एक वाली एरे में हमें 4 एलिमेंट्स थे, बी वाली एरे में हमें 4 एलिमेंट्स थे। तो कंपैरिजन हमने कितने किए, 4 को 3 के 1 2 3 4 5 6 7 कंपैरिजन किए हमने। तो वो हम कितना हो सकता है 4 + 4 - 1, 4 + 4 - 1 इतने कंपैरिजन हमने किए। ठीक, वो कितना आता है 7 कंपैरिजन किए। ठीक, अभी अगर हम इसका साइज है n/2, इसका साइज है n/2, तो हमें कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे, n/2 + n/2 - 1 इतने कंपैरिजन करने पड़ेंगे ना, वो तो करने पड़ेंगे हमें। ठीक, कंपैरिजन अब एक अगर इसका साइज कब n/2 था, इसका साइज n/2 था। अब हम ये मान के चलते हैं कि इसका साइज m है और इसका साइज n है, a का साइज m है, b का साइज n है। तो हमें कितना अब हमें कितने कंपैरिजन करने की जरूरत पड़ी, m + n - 1 इतने कंपैरिजन की जरूरत पड़ी। ठीक, तो यहाँ पे 7 आ गया, तो ये कितना आ गया n - 1, तो ये कितना आ रहा है m + n - 1 इतने कंपैरिजन की जरूरत पड़ी। ठीक, अब मूव्स देखेंगे हम यहाँ पे, मूव्स हमें कितने करने पड़े यहाँ पे, इसके ए में 4 एलिमेंट्स थे, बी में 4 एलिमेंट्स थे, हमने इनको भी मूव किया, इनको भी मूव किया, तो कितने मूव्स आ गए 4 + 4 मूव्स करने पड़े हमें। ठीक, अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमने मूव किए 4। अगर इसका साइज होता n/2, इसका साइज होता n/2, हम कितने मूव्स करते n/2 + n/2। ठीक, अभी अगर इसका साइज m है, इसका साइज n है, तो हमें कितने मूव्स करने पड़ते m + n मूव्स करने पड़ते। ठीक, तो ये कितना आया 8, ये कितना आया n, तो कितना आया m + n। ठीक, तो अब अगर हम यहां पे देखेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी हमें, तो हम यहां पे लेते हैं ऑर्डर ऑफ n, या फिर हम लेते हैं ऑर्डर ऑफ m + n। ठीक, ऑर्डर ऑफ n किसके लिए, अगर हमें n/2 और n/2 इसका साइज था, या ऑर्डर ऑफ m + n कितना, जब अगर इसका एक का साइज m है, दूसरे का साइज n है। ठीक, लेकिन हम इसको क्या लेते हैं, यहां पे हम लेते हैं थीटा ऑफ m + n, थीटा ऑफ m + n। क्यों, क्योंकि यहां पे अगर हम देखेंगे, चलो मैं आगे दिखाता हूं, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा थोड़ा बहुत। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑर्डर ऑफ m + n, कितनी ऑर्डर ऑफ m + n। ठीक, तो या ऑर्डर ऑफ n। अब मैं आपको दिखाता हूं कि हम ये एल्गोरिथम कैसे करते हैं। ठीक, मर्ज एल्गोरिथम दिखाता हूं अब यहाँ पे। तो हमें क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, मर्ज एक एरे है और बी एरे है, और ए का साइज m है और b का साइज n है। ठीक, अब हम इसके बाद क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल i = 1, j = 1 और k = 1। ठीक, फिलहाल हम इनको इनिशियलाइज करते हैं, i को 1, j को 1, k को 1। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं while I is less or equal to m and j is less or equal to n, हम क्या करेंगे, if while I is less or equal to, जब तक I less or equal to m है किसका, और j less or equal to n है, तो if क्या करेंगे हम, a of I, if a of I is less than b of j,
अगर ए ऑफ आई हमने क्या लिया यहाँ पे 1, जे भी 1 है, तो ए ऑफ 1 कितना है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। ए ऑफ 1 कितना है? 10। इफ ए ऑफ 1 इज 10, 10 इज लेस देन बी ऑफ जे 11। इफ 10 इज लेस देन 11, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे सी ऑफ के प्लस प्लस, सी ऑफ के प्लस प्लस में क्या डालेंगे हम? ए ऑफ आई प्लस प्लस। ठीक, तो हम हमारा सी क्या है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो अब हम क्या कर रहे हैं? सी ऑफ के प्लस प्लस इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस प्लस। अब ए ऑफ आई इस टाइम क्या है? 10 इक्वल टू सी ऑफ के। सी ऑफ के कितना है यहाँ पे? 10 हमने कहां पे रखा? सी ऑफ 1 में। और उसके बाद ये क्या, क्योंकि ये कौन है? पोस्ट ऑर्डर इंक्रीमेंट, तो उसके बाद ये इंक्रीमेंट किसको करेगा? ये इसको यहाँ पे पॉइंट करेगा, ये यहाँ पे पॉइंट करेगा। ठीक, तो हम क्या करें? सी ऑफ के प्लस प्लस इक्वल टू ए ऑफ के प्लस प्लस, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है। ठीक, या हम बाद में भी दिखा सकते हैं सी ऑफ के इक्वल टू ए ऑफ आई, सी ऑफ के इक्वल टू या फिर यहाँ पे आई के को इंक्रीमेंट करते अलग से, आई को ए को इंक्रीमेंट करते अलग से, लेकिन मैंने अब इसी में दिखाया तो यहाँ पे ऐसे आ रहा है। ठीक, और या फिर क्या करेंगे? इफ अगर ऐसा होगा, ठीक, तो अगर नहीं है ऐसा, इसका मतलब ए ऑफ आई इज नॉट लेस देन बी ऑफ जे, इसका मतलब क्या हुआ? बी ऑफ जे इज लेस देन आई। तो अब उस टाइम हम क्या करेंगे? एल्स सी ऑफ के प्लस प्लस इक्वल टू बी ऑफ जे प्लस प्लस, अदरवाइज सी ऑफ के प्लस प्लस इक्वल टू बी ऑफ जे प्लस प्लस। ठीक, तो अब इसका क्या हुआ? इसकी मीनिंग क्या हुई? ठीक, तो अब यहाँ पे देखो सेकंड वाला एलिमेंट यहाँ पे क्या है? सेकंड वाला यहाँ पे एलिमेंट ए ऑफ आई क्या है इस टाइम? ए ऑफ आई 20 है, इज लेस देन बी ऑफ जे, बी ऑफ जे कितना है यहाँ पे? 11। ठीक, नहीं, क्योंकि 20 इज नॉट लेस देन 11। इसका मतलब क्या करना है हमें? हम एल्स में जाएंगे, तो सी ऑफ के प्लस प्लस में क्या करेंगे? सी ऑफ 2 में हमें क्या आएगा? इस टाइम 11 आएगा, क्योंकि वो यहाँ पे है बी ऑफ जे में। और फिर इसको इंक्रीमेंट करेंगे, अब ये यहाँ पे आएगा और इसको भी इंक्रीमेंट करेंगे। अब यहाँ पे हमें 21 को पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे 20 को पॉइंट कर रहा है, और यहाँ पे हमें 3rd को पॉइंट कर रहा है। ठीक, तो ये क्लियर है यहां तक? ठीक, तो ये हो गया। लास्ट में हमने क्या देखा था? यहाँ पे लास्ट में हमने एक चीज देखी थी, कौन सी? जब यहाँ पे हमने कंपेयर किया 41 के साथ, लास्ट में 41 अकेला बचा। तो अगर जरूरी नहीं थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिया था? दोनों का साइज लिया था, क्योंकि मैंने एग्जांपल इस तरीके से ली थी कि हमें कंपैरिजन मैक्सिमम करने पड़े। ठीक, तो अब इसके बाद अगर कोई एलिमेंट बचे, उनको क्या करेंगे? उनको हम सीधे यहाँ पे लाते हैं ना, मूव करते हैं सीधे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ पे लिखता हूं अब, फॉर आई को इस टाइम हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि आई जहां पे है वहीं पे है। फॉर आई, तो उसको इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो जहां पे है वहीं पे है। आई इज लेस देन एम, आई प्लस प्लस, तो हम क्या कर रहे हैं? सी ऑफ के प्लस प्लस इक्वल टू ए ऑफ आई। ठीक, सी ऑफ के प्लस प्लस में हम क्या कर रहे हैं? ए ऑफ आई, क्योंकि हम आई को यहां से इंक्रीमेंट करते रहेंगे। वो कौन? अगर इस वाले में कोई बचा, अगर उसमें कोई नहीं बचा, तो या दूसरी बी वाली जो हमारी एरे है उसमें कोई एलिमेंट बचा, अब उसको क्या करना है? हम सीधे मूव करना है। ठीक, क्योंकि कंपैरिजन अब कोई बचा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? उसको मूव करेंगे, या फिर हमें सीधे करेंगे फॉर जे को, क्योंकि जे जहां पे है हमें वहीं पे रहने दे, हमें उसको यहां से इनिशियलाइज नहीं करेंगे। जो जे जहां पे है वहीं पे रहने दे। जे इज लेस देन एन, जे प्लस प्लस, और सी ऑफ के प्लस प्लस इक्वल टू बी ऑफ जे। ठीक, तो और ये खत्म हमारा। ये क्या था हमारा? मर्ज एल्गोरिथम। मर्ज एल्गोरिथम हम कैसे करते हैं?
तो अभी मैंने क्या दिखाया, मर्ज सॉर्ट कैसा, मर्ज एल्गोरिथम मैंने पहले इसकी एग्जांपल दिखाई, अब मैंने यहाँ पे दिखाई कि मर्ज एल्गोरिथम हम कैसे करते हैं। ठीक, अब मैं इसमें एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने अभी पहले क्या बोला था, यहाँ पे ये वर्स्ट केस है, वर्स्ट केस में अब हम इसका बेस्ट केस लेंगे, तो फिर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि इसमें वर्स्ट क्या था और बेस्ट क्या था। ठीक, तो हाँ ठीक है। अब बेस्ट केस देखेंगे हम इसका, बेस्ट केस, बेस्ट केस में अब हमें क्या आएगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सॉर्टेड सब एरेज हैं, एक में है 50, 60, 70, 80, नेक्स्ट में है 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30 और 40। तो हमारे पास क्या है, दो सॉर्टेड सब एरेज हैं, इसमें क्या है 10, 20, 30, 40, इसमें 50, 60, 70, 80। ठीक, तो अब हमें हमारे पास क्या है, हमें एक और फॉर एग्जाम्पल हमारी ए है, ये बी है और ये हमारी सी एक एरे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ पे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, 50 को करेंगे कंपेयर किसके साथ, 50, 10, दोनों में छोटा कौन है 10, 10 को हम मूव करेंगे इधर, गया 10। अब 50 को कंपेयर करेंगे किसके साथ, 20 के साथ, 50 को करेंगे कंपेयर 20 के साथ। तो 50, 20, उसमें कितना आ रहा है, छोटा कौन है, छोटा 20 है, तो 20 आ गया हमें यहाँ पे। इसके बाद 50 को करेंगे कंपेयर किसके साथ, 30 के साथ, 50 को करेंगे कंपेयर 30 के साथ, दोनों में छोटा कौन है, जो छोटा आएगा उसको हम इधर मूव करेंगे, हो गया 30। इसको 50 को करेंगे कंपेयर 40 के साथ, 50, 40, तो उसके बाद कौन आ गया, 40 इधर आ गया। अब इसके बाद क्या बचा यहाँ पे, अब इनको किसी के साथ कंपेयर करने की जरूरत है नहीं, तो वहां पे कंपेयर करने के लिए कोई नहीं बचा, तो हम इनको क्या करेंगे, हम इनको सीधे मूव करते हैं, 50, 60, 70 और 80। तो इनको हम क्या करेंगे, सीधे मूव करेंगे। ठीक, यहाँ पे अब कंपेरिजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जैसा कि मैंने पिछली वाली एग्जांपल में देखा था, कंपैरिजन और दूसरा क्या था हमें, मूव्स। तो कंपैरिजन हमें यहाँ पे कितने करने पड़े, 1, 2, 3, 4, 4 कंपैरिजन करने पड़े, 4। और अगर अब n/2 इसका साइज होता तो n/2 करने पड़ते, लेकिन अगर इसका साइज m है तो m करना पड़ता। ठीक ठीक और अगर हमें तो ठीक, अगर हमें इसका साइज m होता तो हम m करते या फिर n करते। ठीक, अब वो मैं दिखाता हूं यहाँ पे। तो टोटल अगर हमारे पास 4 है तो 4 आ गए, यहाँ पे कितना है n/2 कंपैरिजन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मिनिमम ऑफ m, n, दोनों में जो छोटा है उतने ही कंपैरिजन करने पड़ेंगे। अभी अगर हमें यहाँ पे दो ही एलिमेंट होते 10 और 20, तो इन दोनों को कंपेयर करो, दो ही कंपैरिजन करने पड़ेंगे, तो जो मिनिमम है दोनों में से, मिनिमम ऑफ m, n, जो उतने ही कंपैरिजन हमें यहाँ पे करने पड़ेंगे। लेकिन मूव्स अगर हम देखेंगे, मूव्स हमें कितने करने पड़े, यहाँ पे चारों के, इसके 4, इसके 4, तो 4 + 4 करने पड़े। अगर n/2 साइज है इसका तो n/2 + n/2 करना पड़ता। अगर इसका साइज m था, इसका साइज n था, तो 8n m + n, तो इतने हमें क्या करने पड़ते, मूव्स करने पड़ते। अब देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती है। अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन का देखते तो वहां पे कितना आता था, कंपैरिजन में n/2 ही करने पड़ते थे, यहाँ पे मिनिमम ऑफ n, n ही करना पड़ता था। लेकिन हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, थीटा ऑफ m + n। क्यों क्यों क्योंकि हमेशा मूव्स कांस्टेंट है, मूव्स हमेशा हमें इतने करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, बेस्ट केस हो, वर्स्ट केस हो, m + n मूव्स हमें करने ही करने हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं, अगर इसका साइज n/2 n पर 8, तो या तो थीटा ऑफ n होगा या फिर थीटा ऑफ m + n है। अगर इसका साइज m है, इसका साइज n है, तो ये यहाँ पे अगर, लेकिन यहाँ पे ये याद रखना है कभी कभी, क्योंकि ये एग्जाम्पल से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेस्ट केस सॉर्ट में क्या होता है, कंपैरिजन कितने आते हैं, कंपैरिजन हमें n/2 ही करने पड़ेंगे, वर्स्ट केस में कितने करने पड़े, n-1। और मूव्स हमेशा कांस्टेंट है, मूव्स तो करने ही, जितना बेस्ट केस में है उतना वर्स्ट केस में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना है, ये रखना है। ठीक, अब हम आते हैं किसमें, तो यहाँ पे मैं एक नोट दिखाता हूं।
नोट एक है हमें यहाँ पे, नोट क्या है, नोट है मर्जिंग टू सॉर्टेड सब एरेज, merging two sorted sub arrays each of size m and n requires theta of m plus n because क्यों, क्योंकि moves की वजह से, because moves are always m plus n, क्योंकि moves हमेशा कितने हैं, m plus n है। ठीक, अब मैं यहां पे दिखाता हूं merge sort एल्गोरिथम। ठीक, अब हम देखेंगे merge sort एल्गोरिथम क्या है। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो मैं merge sort, क्योंकि अभी तक हम क्या देखेंगे, खाली merge एल्गोरिथम। merge sort एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, हम करेंगे merge sort किसका, हमारी एक एरे है जिसका फर्स्ट एलिमेंट i है और लास्ट एलिमेंट j है, और फिर हम क्या करते हैं, इसमें पहले टर्मिनेशन कंडीशन चेक करेंगे, क्योंकि इफ i इक्वल टू j तो हम क्या करेंगे, उस टाइम रिटर्न करेंगे a ऑफ i को रिटर्न करेंगे, क्योंकि ये हमारी टर्मिनेशन कंडीशन, जब तक हमें डिवाइड करना रहता है, जब तक हमें ये नहीं मिलता है। ठीक, ls क्या करेंगे, ls इफ पहले हम क्या करना है, मिड निकालना है, मिड इक्वल टू i प्लस j डिवाइड बाई 2, लेकिन इसका क्या लेना है, हम फ्लोर वैल्यू ले रहे हैं। और फिर क्या करेंगे, merge sort of a comma i comma mid और merge sort of a comma mid plus 1 comma j। ठीक, और फिर क्या करेंगे, उसके बाद merge करेंगे a comma i comma mid plus 1 comma j। ठीक, और रिटर्न करेंगे a को। ठीक, इस टाइम ए हमारी क्या होगी, सॉर्टेड सब एरे। तो ये हमारे क्या है, एल्गोरिथम में हम क्या पहले कंडीशन चेक करते हैं कि हम, ये हमारी स्मॉल प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे मैं डिवाइड एंड कंकर में दिखाया स्मॉल प्रॉब्लम तो नहीं, अगर स्मॉल प्रॉब्लम है तो रिटर्न करेंगे, वरना हम डिवाइड करेंगे कब तक, जब तक हमें स्मॉल प्रॉब्लम ना मिलती। स्मॉल प्रॉब्लम मिल गई, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, मर्ज करेंगे उनको। ठीक, अब इसमें कितना टाइम लगेगा, i इक्वल टू j, इसमें कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ 1। मिड निकालने में कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ 1। तो इसमें कितना टाइम लगेगा, t ऑफ n बाई 2, इसमें कितना टाइम लगेगा, t ऑफ n बाई 2। और मर्ज अभी हमने देखा, मर्ज एल्गोरिथम में कितना टाइम लगता है, अगर हमारे पास यहाँ पे n एलिमेंट्स हैं तो हमें कितना लगेगा, थीटा ऑफ n। ठीक, तो थीटा ऑफ n टोटल टाइम कितना आ रहा है, 2tn बाई 2 प्लस n। ठीक, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या देगा, ऑर्डर ऑफ n log n। ठीक, तो ये हमें क्या देगा, ऑर्डर ऑफ n log n। ठीक, तो हम अगर इसको सॉल्व में यहाँ पे दिखाता हूँ किससे, मास्टर्स थ्योरम से, n पावर log ऑफ a कितना है 2, ये कितना है 2, ये और ये क्या आ रहा है, वो log बेस, और यहाँ पे क्या है, f ऑफ n कितना है हमें, वो कितना है, n है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो वो n ही आ रहा है और ये n ही आ रहा है। जब दोनों सेम आ रहे हैं तो थर्ड केस आएगा तो वो क्या आएगा, n log n। ये क्या है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन अब मैं क्योंकि ये जो हमारी वीडियो वो लंबी जा रही है, इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में अब इसकी रेकंसिलिएशन निकालेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे विद सब्स्टिट्यूशन मेथड, और भी कुछ और है इसमें, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको पसंद आ गया तो फिर आपको क्या करना है, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं ताकि सब्सक्राइबर भी बढ़े हमारे। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर।